हेलो दोस्तों, झार तक न्यूज़ चैनल आपका स्वागत करते हैं। चलिए जानते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। झारखंड स्थापना दिवस पर सीएम हेमंत सोरेन देंगे करोड़ों योजनाओं की सौगात। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 नवंबर को आयोजित होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह की तैयारी की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अफसरों से आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण की शुरुआत पर भी विमर्श किया। कहा गया कि एक विजन के अनुरूप कार्यक्रम निर्धारित किए जाएं। इस दौरान अधिकारियों ने सीएम को समारोह के मिनट टू मिनट प्रोग्राम से अवगत कराया। मुख्यमंत्री के द्वारा स्थापना दिवस समारोह में झारखंड एमएसएमई नीति, झारखंड स्टार्टअप नीति और झारखंड आईटी टाटा और बीपीओ प्रमोशन का नीति लॉन्च की जाएगी। इसके अलावा अबुआ आवास योजना और मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का भी शुभारंभ होगा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तीसरे चरण का भी शुभारंभ होगा। झारखंड में सक्रिय है आईएसआईएस का स्लीपर सेल, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बन सकता है बड़ा खतरा। झारखंड में आतंक से जुड़े अलग अलग संगठनों के स्लीपर सेल एक्टिव हैं। गोड्डा जिला से बुधवार को आईएसआईएस के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह चर्चा तेज हो गई। इससे पहले हजारीबाग से भी आईएसआईएस के स्लीपर सेल को एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आतंकी संगठनों के स्लीपर सेल का प्रदेश में इस तरह से एक्टिव होना निश्चित रूप से गंभीर चिंता का विषय है। बता दें कि झारखंड में पहली बार वर्ष 2008 में अहमदाबाद और सूरत में सीरियल बम ब्लास्ट के बाद इंडियन मुजाहिदीन और सिमी नाम के आतंकी संगठन के स्लीपर सेल में एक्टिव होने की जानकारी मिली थी। कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2013 में पटना के गांधी मैदान में पीएम पद के उम्मीदवार रहे नरेंद्र मोदी की सभा में विस्फोट हुआ था, तो उसमें इंडियन मुजाहिदीन के सीटीओ मॉड्यूल का खुलासा हुआ था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तब झारखंड में इंडियन मुजाहिदीन के स्लीपर सेल के खिलाफ गहन कार्रवाई की थी। अब राज्य में आईएसआईएस के स्लीपर सेल की एक्टिव होने की जानकारियां सामने आ रही है। मामले में एटीएस ने भी कार्रवाई की है। बता दें कि हाल ही में गिरफ्तार आरिज हुसैन और मोहम्मद नसीम की गिरफ्तारी के बाद आईएसआईएस के अलग अलग मॉड्यूल के सक्रिय होने की जानकारियां सामने आई है। बताया जाता है कि ये स्लीपर सेल लगातार विदेश में बैठे आतंकी संगठन से संपर्क में बने रहते हैं और उनके जरिए फंडिंग भी की जाती है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। पूर्व सीएम मधु कोड़ा को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ट्रायल पर रोक। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ट्रायल पर झारखंड हाई कोर्ट ने रोक हटा दिया है। मधु कोड़ा के लिए बड़ी राहत की खबर है। इस मामले में जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने निचली अदालत का रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया है। मधु कोड़ा में मामले में याचिका दाखिल कर निचली अदालत में जारी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की थी। बता दें कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान मधु कोड़ा की ओर से हाई कोर्ट को बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया है। मधु कोड़ा ने कोर्ट को बताया कि ईडी ने आरोपियों को अलग अलग कर दिया है। कई आरोपी फरार चल रहे हैं। जितने लोग कोर्ट में हाजिर हो रहे हैं उनके खिलाफ आरोप गठन की कार्रवाई ईडी ने आवेदन दे रखा है। वहीं जो लोग फरार चल रहे हैं उनके आरोप में गठन से अलग कर दिया गया है। मधु कोड़ा ने कोर्ट में ईडी की कार्रवाई को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2009 में मधु कोड़ा और उनके अन्य के खिलाफ 4000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस दर्ज किया गया था। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने ईडी कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाते हुए निचली अदालत का रिकॉर्ड पेश करने को कहा। झारखंड के रामगढ़ में उग्रवादियों का तांडव, खुली खदान में लगाई आग, कई कर्मियों को पीटा गया। रामगढ़ के भुरकुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत सयालडी परियोजना की खुली खदान में उग्रवादियों ने आग लगा दी। इस दौरान उग्रवादियों ने कई राउंड फायरिंग भी की। बताया जाता है कि उग्रवादियों ने लेवी वसूलने के लिए भय फैलाने के मकसद से वारदात को अंजाम दिया। उग्रवादियों की टीम ने खदान में काम करने वाले कर्मियों के साथ मारपीट भी की। आरंभिक जानकारी के मुताबिक देर रात आधा दर्जन नकाबपोश उग्रवादी खदान में पहुंचे। वहीं उग्रवादियों ने खदान में जमकर उत्पात मचाया, आग लगाई और कई सामान इधर उधर फेंक दिए। उसके बाद कई कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। किसी ने इसकी सूचना भुरकुंडा पुलिस को दी। भुरकुंडा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चश्मदीदों से पूछताछ की। हालांकि कई लोगों ने भयवंश मुंह खोलने से मना कर दिया। उग्रवादियों द्वारा तांडव मचाए जाने के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। पुलिस को फौरी तौर पर जानकारी मिली कि उग्रवादी दिवाकर गंजू के गिरोह में घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस उग्रवादियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। बालू माफियाओं ने पत्रकार को दी जान से मारने की धमकी। कोरेडारी के पत्रकार मिथिलेश कुमार उर्फ विपिन को बालू माफियाओं के द्वारा जान से मारने की धमकी मिली है। इस बाबत मिथिलेश ने वरीय पुलिस अधिकारियों को आवेदन देकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। बता दें कि मिथिलेश रांची में एक हिंदी दैनिक में काम करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने बालू माफिया के खिलाफ कई खबर लिखी थी। इसी से बौखलाकर बालू माफियाओं ने उनको और उनके परिवार को नुकसान पहुँचाने की धमकी दी है। मिथिलेश कुमार ने अपने आवेदन में लिखा है कि 9 नवम्बर को जब वे अपने बच्चे को स्कूल लेकर जा रहे थे, उसी समय व्हाट्सएप
व्हाट्सएप कॉल आया और उनको धमकी दी गई। धमकी देने वाले ने कहा बालू पर अगर खबर छापते रहेंगे तो अंजाम बहुत खतरनाक हो सकता है। कल से बालू पर खबर लिखना बंद कर दो। कॉल करने वाले ने अपना नाम पहाड़ी बताया। साथ ही कहा मिथिलेश अमन साहू का गिरोह भी तलाश कर रहा है। हालांकि कॉल करने वालों ने इसका कोई कारण नहीं बताया। मिथिलेश के द्वारा कहा गया कि कॉल से ऐसा प्रतीक होता है कि कॉल बालू के अवैध कारोबार करने वाले में से किसी एक के द्वारा किया गया है। कॉल करने वाले ने मिथिलेश को तत्काल बालू कारोबारियों से मिलने के लिए कहा कि हम लोगों से बात नहीं करने पर अंजाम खतरनाक हो सकता है। इस कॉल के बाद मिथिलेश और उनका पूरा परिवार डरा हुआ है। इस बाबत समय में उन्होंने पुलिस से अविलंब कार्रवाई कर दोषियों को पकड़ने की और उनको सजा दिलवाने की मांग करी है ताकि उनका परिवार सुरक्षित रह सके और राहत की सांस ले सके।